हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 2 दिसंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का ठीक है पार्ट डी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन दिया है पोस्ट ऑफिस प्रोसेस, दूसरा दिया है पार्शियल ऑर्डर प्रोग्राम, तीसरा दिया है पार्शियल ऑर्डर प्रोटोकॉल, चौथा दिया है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 2 नंबर प्रश्न दिया गया, होम पेज किस वेबसाइट का डैश पेज होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया पहला, दूसरा के बारे में, तीसरा अंतिम, चौथा मध्य। तो देखिए होम पेज आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहला पेज होता है, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला। ठीक है। 3 नंबर पेज दिया है, MS एक्सेल के किसी वर्कशीट के शीर्ष यानी कि टॉप पर शुरू में ठीक है निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? यानी कि सबसे ऊपर की ओर टॉप पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया फार्मूला बार, दूसरा दिया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तीसरा दिया स्टेटस बार, चौथा दिया वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो देखिए ये तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल बार किधर होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार किधर होता है। ठीक है, स्टेटस बार कहाँ पे होता है आप लोगों को देखिए पता ही है। चौथा वाला देखिए पहला नंबर हमारा यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फार्मूला बार सबसे ऊपर होता है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी यानी की का उपयोग किया? पहला दिया टेब, दूसरा दिया कंट्रोल, तीसरा दिया शिफ्ट, चौथा दिया अल्ट। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट यानी कि ठीक है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया है, MS वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा दृश्य विकल्प यानी कि व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? पहला ड्राफ्ट, दूसरा आउटलाइन, तीसरा दिया प्रिंट लेआउट, चौथा दिया वेब लेआउट। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आउटलाइन। पहला ऑप्शन देखिए ड्राफ्ट दिया था, दूसरा दिया था आउटलाइन, तीसरा दिया प्रिंट लेआउट, चौथा दिया था वेब लेआउट। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि आउटलाइन। 6 नंबर पे दिया है, क्रोम ब्राउजर के में दाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस टैब, दूसरा दिया कंट्रोल प्लस एन, तीसरा दिया है अल्ट प्लस एन, चौथा दिया कंट्रोल प्लस टैब। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, ये नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए, ज़्यादा कठिन नहीं। जो अगर आपने कंप्यूटर एक बार भी छुआ है ठीक है और थोड़ी बहुत अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है ठीक है तो आप लोगों को ये इन प्रश्नों के बारे में जानकारी अवश्य होगी। 7 नंबर प्रश्न दिया, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? पहला ऑप्शन दिया MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, दूसरा ऑप्शन दिया MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन दिया पहला सत्य, दूसरा सत्य, दूसरा दिया है पहला सत्य और दूसरा असत्य, तीसरा ऑप्शन दिया है पहला सत्य दूसरा भी सत्य, चौथा ऑप्शन दिया पहला सत्य दूसरा सत्य। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी पहला वाला तो सत्य ऑप्शन सत्य है, दूसरा वाला सत्य, यानी कि MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, यह तो सत्य है। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, यह असत्य हो सकती है। ठीक है, हैंगिंग पोजीशन एक सी हो सकती है, यानी कि हमारा नहीं हो सकती इसमें बताया गया है, तो यह सत्य यानी कि हो सकती है। ठीक है, 8 नंबर पहन दिया है, MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन दिया है एक रो या कॉलम के एकांतर यानी कि एक दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, दूसरा ऑप्शन दिया है एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। ठीक है, 9 नंबर पे दिया MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 यानी कि 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता? पहला ऑप्शन दिया फॉर्मेट पेंटर, दूसरा दिया पेस्ट, तीसरा दिया है कट, चौथा दिया है शो एंड हाइड। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शो एंड हाइड, दिखना और छुपाना। ठीक है, 10 नंबर पर दिया है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो देखिए इक्वल टू SEILING यानी कि सीलिंग ब्रैकेट में दिया है 7,5 ब्रैकेट बंद। देखिए पहला ऑप्शन दिया 5, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा दिया 7। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, देखिए आज मैंने आप लोगों को कंप्यूटर के भी 10 प्रश्न पूर्ण करा दिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखिए अगर कमेंट करते रहिए, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, अगर मैं कोई भी प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न का अगर आप लोगों को कमेंट मतलब आंसर नहीं पता है तो गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, अगर आप आंसर पता चल जाए तो आप लोग अगर पता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।